चलिए अगली दर्शक है हमारे साथ, पूनम है मुंबई से। पूनम, गुड इवनिंग, सवाल पूछिए। चलिए, लगता है इनसे संपर्क हमारा टूट गया है, इनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ईमेल के जरिए भी इन्होंने सवाल पूछा है। ये बलवंत जी स्टूडेंट हैं और ये बिल्कुल फ्रेशर हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए। ये जानना चाहती हैं कि लेकिन करना चाहती हैं, 20 इयर्स ऑफ एज है, लेकिन इनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है काफी अच्छा है, 24,000 एनुअल इनकी कैपेसिटी है, इन्वेस्ट करना चाहती हैं। कहां पे इन्वेस्ट करें, कौन सी आप इनको स्कीम्स रिकमेंड करेंगे, म्यूचुअल फंड या डेट फंड या इक्विटी फंड, कहां पे करें बलवंत जी? देखिए चारू, ऐसा है कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे ये निर्भर करता है आपकी उम्र कितनी है, आपकी रिस्क लेने की योग्यता कितनी है और आपका जो इन्वेस्टमेंट का टाइम ओरिजिन है वो कितना है। अब जैसे ये पूनम की तो 20 साल की उम्र है और तो काफी लंबा समय है इनके पास में। मैं प्रिज्यूम करता हूँ कि उनको तो ये रिटायरमेंट के लिए या कोई बड़े लंबी दूरी के ऑब्जेक्ट के लिए सेव करना चाहती है। तो ऑब्जेक्ट नेचुरली जो गोल है वो नेचुरली 10 साल के बाद का है। तो अगर आपके पास 10 साल और 10 साल से ज्यादा का पीरियड हो तो आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम से, वो म्यूचुअल फंड की, उसमें करना चाहिए। उनको जैसे 24,000 रुपया इन्वेस्ट करना है तो वो लमसम साल में एक बार नहीं करना चाहिए या क्वार्टरली भी नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो जो म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स है उसमें मंथली सिप करनी चाहिए। कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो जो मेरे हिसाब से 3 स्कीम मेरे को ध्यान में आती है। एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की फोकस ब्लू चिप कंपनी है, एक यूटीआई अपॉर्चुनिटी फंड है और एक मिड कैप का एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो 3 स्कीम्स है उसमें तीनों में डिवाइड कर सकती है अपना जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। जी बलवंत जी, आपने इनका म्यूचुअल फंड का ऑप्शन तो बताया, लेकिन ये स्टूडेंट है, बिल्कुल फ्रेश इन्वेस्टमेंट है इनका, तो क्या इनके लिए, भले ही लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड सेफ इन्वेस्टमेंट इनके लिए हो सकता है या ये किसी और चीज का विकल्प चुन सकती हैं, या कि पीपीएफ या फिक्स डिपॉजिट या बैंक एफडी में अगर ये इन्वेस्ट करना चाहें तो वो कितना बेटर रहेगा? देखिए चारू, ऐसा है कि इनके पास समय बहुत लंबा है और लंबे समय में आपको जो अगर 10 साल से ज्यादा का अगर आपके पास टाइम होरिजन है तो इक्विटीज जैसा कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं। बाकी इन्वेस्टमेंट जैसे आप फिक्स डिपॉजिट का कह रही है तो बैंक फिक्स डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो जस्ट आपको जो इन्फ्लेशन है उसको कवर करने में मदद करता है। मतलब आपकी जो अमाउंट है वो इंटैक्ट रहती है पर उसकी जो परचेजिंग पावर बढ़ती नहीं है। जैसे बैंक की रेट है वो 8-9% के आसपास है, इंटरेस्ट का रेट भी जो इन्फ्लेशन का रेट है वो भी 8-9% के आसपास है। पर जो इक्विटी में आप इन्वेस्ट करती है तो उसमें अगर 10 साल से ज्यादा का टाइम होरिजन है तो अपना पैसा में हम लोगों ने रिसर्च किया है कि मिनिमम आपको 9% अगर आपने 120 महीने की सीप की है तो रिटर्न आया है, मैक्सिमम 27% भी आया है और एवरेज 17% के आसपास रिटर्न आया है। तो हम लोग तो 15% ही कह रहे हैं कि 15% के आसपास आपको इक्विटी स्कीम्स में अगर आप 10 साल तक बने रहती है तो रिटर्न मिलेगा। एक बात और मैं चारों आपके बाकी वुमेन वेयर को बताना चाहूंगा कि आपने एक बार कोई स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया तो वैसा नहीं कि आपने उस स्कीम से शादी कर ली है। आपको जो स्कीम्स है उसकी परफॉर्मेंस है वो बेंचमार्क के सामने, सेंसेक्स के सामने रिव्यू करते रहना चाहिए। कम से कम साल में एक बार आपको रिव्यू करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि वो परफॉर्मेंस, चाहे वो फंड मैनेजर छोड़ के जाने की वजह से हो गया या कोई भी कारण से हो गया, अगर उसकी परफॉर्मेंस जो बेंचमार्क है उसके बराबर या उससे अच्छी नहीं है तो वो आपको बंद कर देना चाहिए सिर्फ, और कोई नई स्कीम जो उस टाइम बराबर परफॉर्मेंस दे रही है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये इन्वेस्टमेंट के अलावा आपको उसका मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा चारों आपका सबका सब इन्वेस्टमेंट है वो एक ही असेट क्लास में नहीं होना चाहिए। तो जैसे आप पीपीएफ बता रही है, पीपीएफ में जैसे इंटरेस्ट है वो फुली एग्जम्प्ट है तो थोड़ा बहुत पैसा जैसे 20-24 हजार है, 24 हजार में से चाहे तो ये 4,000 रुपया महीने का पीपीएफ में भी डाल सकती है। तो जो असेट अलोकेशन है डिफरेंट असेट क्लास में वो भी इनका पर्पज सर्व हो जाएगा। जी, तो राइट एलोकेशन के जरिए ये लमसम इन्वेस्टमेंट ना करें लेकिन सिप कर सकती हैं और इनको बाकी विकल्प भी बता दिए गए हैं। इनफैक्ट स्क्रीन पे भी आप डिटेल्स दे सकते हैं जो इक्विटी म्यूचुअल फंड के हमारे एक्सपर्ट ने विकल्प बताए हैं। आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज और यूटीआई अपॉर्चुनिटीज, इनका 5 साल में काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है, इसमें ये इन्वेस्ट कर सकती हैं। चलिए एक और सवाल शामिल करते हैं।